नमस्कार मित्रों, आज मैं स्कंद पुराण के अंतर्गत जो स्त्री जातकम करके एक वो है, तो उसके अंतर्गत जैसे कि स्कंद पुराण में काशी खंड में है स्त्री जातक करके वो बनाया गया है एक, तो उसमें 3-4 अध्याय हैं, बहुत अच्छे हैं। उसमें क्या है कि किसी भी स्त्री को दूर से देख करके और उसके सारे स्वभाव को, वो क्या करती है, उसका आचरण कैसा है, कैसा व्यवहार है। और ये मतलब अभी देखो क्या होता है कि जैसे किसी घर पहुंच जाओ तो कोई भी स्त्री कितनी भी बिगड़ैल लड़की हो, यदि घर में जाओ तो बड़े प्रेम से ही बोलेगी, लेकिन वो प्रेम कहीं बाद में वो फांसी ना बने। तो इसके लिए मैंने एक अध्याय चालू किया है जो स्त्री को दूर से देख करके उसके शरीर की बनावट को देख करके, और हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, हाथ की रेखाओं के देखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप सब कुछ बता दो, तो ये अध्याय चालू करने वाला हूँ। तो आज इसी अध्याय में एक आ जाता है पैरों को देख करके। पैर जो होते हैं स्त्री के, तो उनको देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस स्त्री के पैर के तलवे चिकने हों और मांस उसमें हो और मुलायम भी हो और एकदम बराबर हो, पसीना रहित हो, गर्म भी हो। पैर के यदि तलवे लाल हों तो वह स्त्री पति को बहुत सुख देती है और पति को हमेशा बहुत प्रिय रहती है। और जिस स्त्री के पैरों के तलवे रूखे हों, फटे हों, कठोर हों, खंडित भी, कभी कभी क्या बीच से आधा इधर आधा उधर हो जाता है, तो ऐसा पैर का तलवा ही बहुत ख़राब होता है। बीच में गैप रहता है, इधर उधर के पैर पड़ता है। तो ये जैसे कि गाय का खुर होता है, बीचों बीच से कटा होता है, लेकिन वो लंबाई में कटता है, ये तिरछा कट जाता है। पैर आगे की उंगलियां आगे हो जाती, पीछे का एड़ी पीछे हो जाती, बीच में गैप रह जाता है, तो ये खंडित हो गए। तो ये खंडित जो होती है, तो ये धरती में खंडित चित्र बनाती है। तो ये जो होता है ये खराब होते हैं। और आगे खूब चौड़े हों तो ये बहुत खराब होते हैं, सूखे हों वह भी बहुत खराब होते हैं, ये दरिद्रता को लाने वाला होता है। तो इस प्रकार से होता है। और मैं आगे बताना चाहूँगा कि किसी किसी की स्त्रियों के पैरों में कुछ चक्र वो निशान बने होते हैं, तो बहुत से निशान होते हैं। तो अगर जो किसी स्त्री के पैरों के तलवों के नीचे यदि चक्र का, स्वस्तिक का, शंख का, कमल का और ध्वजा का, मछली का, छत्र, इन चीज़ों के यदि चिन्ह बने हों तो वह स्त्री हमेशा किसी राजा को जन्म देने वाली होती है। राजा को जन्म देने वाली क्या है कि उसका बच्चा राजा हो सकता है, या फिर वह ब्याह होने के बाद किसी ऐसे के घर में जाएगी जिसमें उसका पति मतलब राजा ही होगा, उसके यहाँ ब्याह होके जाती है। तो ऐसी स्त्री बहुत सौभाग्यशालिनी होती है। जिस स्त्री के पैर के तलवों के बीचों बीच कुछ और निशान हो तो वो बहुत खतरनाक होते हैं, वह बर्बादी के लिए होती है। और एक स्त्री ऐसी भी होती है कि उसके बीचों बीच एक लंबी रेखा होती है जो खंडित नहीं होती है, किसी किसी की होती है। अगर जो खंडित नहीं है तो वह स्त्री पति को बहुत सुख देने वाली होती है। और जिस स्त्री के पैरों में चूहे, सर्प, कौआ के समान अगर जो ये बुरी चीज़ों के ये चित्र हों तो वह स्त्री घर में, जिस घर में जाएगी वहाँ दरिद्रता ही लाने वाली है। तो ये पैरों के बारे में है। ऐसे एक एक अंग के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो पैर में, हाथ में, माथे में, आँखों में, होंठों में, गले में और सीने में, पेट में, पैरों में, उंगलियों में, इन सब में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इन सभी विषयों को मैं लेने वाला हूँ बड़ा ही विस्तार से। तो इसमें आगे लेने वाला हूँ, लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके लेता रहूँगा। तो इससे क्या है कि सीखने वाला सीखता रहेगा। तो ये है, तो इस प्रकार से चलेगा, जो कि स्कंद पुराण के अंतर्गत है, वो पहले ही बता दिया है। और इसी प्रकार से एक वो जैसे कि हाथ की हथेली से
व्यक्ति का भाग्य देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जिस घर में व्यक्ति रह रहा हो उस घर में कैसा उसका रहना है, कैसे लोग रह रहे हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, तो ये वास्तु के आधारित ये अंदाज़ा लग जाता है। जैसे कुंडली देखी जाती है ऐसे वास्तु भी देखा जाता है। तो किसी के घर में देख करके आप अंदाज़ा ये लगा दोगे घर की स्थिति को कि इस घर में कैसे लोग रह रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसके लिए वास्तु थोड़ा सा होता है, सीखना पड़ता है। तो यदि आप वास्तु सीखना चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी है, आप देख करके सीख सकते हैं। बड़ा ही रोचक ज्ञान है। और यदि किसी के लिए नहीं सीख रहे तो यदि अपने घर को बनवाना चाह रहे हो, वास्तु के आधारित बनवाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने वास्तु का अध्ययन नहीं किया है तो उसमें क्या मैंने देखा है कि उन्होंने मन मर्जी से बनाया। तो जिस जगह देवताओं का स्थान होना चाहिए वहाँ पर लैट्रिन बना दी। अब जरा सोचो कि जहाँ पर देवताओं का स्थान है होना चाहिए वहाँ तुम लैट्रिन बना रहे हो, और जहाँ पर कलह का कारक हो द्वार हर जगह नहीं बनाना चाहिए। द्वार हर जगह बनाने से उसका अनुचित फल भी हो सकता है, क्योंकि गलत जगह बन गया तो दिक्कत होगी। तो द्वार ऐसी कलह का कारक जो है वो द्वार बना दिया, मृत्यु योग देने वाला द्वार बना है। और मैंने देखा कि पानी की टंकी भी मृत्यु योग देने वाली है, और सीढ़ियाँ भी गलत जगह दे दी। तो कब दे दी? क्योंकि उन्होंने वास्तु का अध्ययन किया ही नहीं है। वास्तु का अध्ययन किया होता तो उन्हें सब ज्ञान होता। तो मैंने ऐसे देखा तो उनको भी परिणाम मिलना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे उनका बढ़ने ही वाला। अब इससे परिणाम क्या निकलेगा? जो उन्होंने देवताओं की जगह खराब की है तो देवता नाराज होकर के उसको दरिद्रता देंगे, और दरिद्रता देने के बाद फिर उस घर में कलह भी होगा, दरिद्रता भी होगी, झगड़ा भी होगा, और अशांति भी रहेगी, और बीमारियां भी आएंगी। तो किस प्रकार के घर में बीमारियां आती हैं, किस प्रकार के घर में दरिद्रता आती है, किस प्रकार के घर में लक्ष्मी का वास होता है, किस प्रकार के घर में चांदी बरसती है, तो इन सभी विषयों को जानने के लिए चैनल पर पड़ी है वास्तुशास्त्र की प्लेलिस्ट। उसको आप एक एक करके बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, आप समझ सकते हैं। मैंने भी प्रयास बहुत सरलता से समझाने का किया है, तो आप समझ सकते हैं। तो उसको भी देख सकते हैं। और हमारा आयुर्वेद का चैनल है जो कि इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़ी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।